पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार दिल्ली में गए हैं और दिल्ली जाने के बाद क्या वहां पर किसी बड़े कांग्रेसी नेता से उनकी मुलाकात हुई है, ये चर्चा हो रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो क्या रुख लेगा और क्या उसके परिणाम निकलेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए क्या कह दिया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। कल गए वो दिल्ली, वहां पर जाकर के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर गए, उनके परिवार से मिले हैं सर। कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक कारण भी है और जब उनके घर में वो गए तो वहां पर कोई बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई है। सर क्या कहेंगे इस पर? देखो, पॉलिटिशियन हैं तो किसी भी अवस्था में रहेंगे तो पॉलिटिशियन ही रहेंगे। संभव है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिले वो, जैसी चर्चा है, और संवेदना प्रकट करने के लिए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के बहुत बड़े नेता थे और शास्त्री थे। उनका देहावसान हो गया 3 दिन पहले, तो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएंगे। तो ये नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, वो जाते हैं, समझ लो। हम अब्दुल कलाम साहब भी तो चेन्नई तक चले गए थे। तो नीतीश कुमार संवेदनशील राजनेता है, वरना ही कंप्लीट ह्यूमन टच वाला है और बहुत बढ़िया राजनीति पॉलिटिशियन भी है। दाव पेच भी, सियासी दाव पेच भी खूब जानते हैं, लेकिन आपदा में अवसर खोजते हैं। तुम जैसी आपदा है वो, और उसमें अवसर की तलाश में गए हो। तुम्हारा जानने का मतलब यही है कि ऐसा है क्या। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चर्चा है, क्योंकि आज हमारा मतलब पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा करने का विचार नहीं था सुबह सुबह, क्योंकि कल ही जो है राज्य के बहुत बड़े विशुद्ध, जिसको मैं आध्यात्मिक व्यक्ति मानता हूँ, किशोर कुमार जी नहीं रहे, चले गए। आज उनका अंतिम संस्कार जो है कुन्हारा घाट पर होगा। खैर, लेकिन सवाल होता है, उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि व्यूअर्स हैं तो हर तरह की खबरों को चाहते हैं। तो ये चर्चा है, और ये चर्चा इसलिए कि नीतीश कुमार असहज है भाजपा से या भाजपा के कुछ नेताओं से। और ये भी चर्चा है कि तेजस्वी कह रहे हैं पॉलिटिकल सर्किल में भी, अब क्या सच्चाई है कि 2 नेता जेडीयू के दिल्ली में जो हैं, उनके शरीर में बीजेपी की आत्मा घुस गई है। और 2 पटना में भी हैं। अब कौन है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन सब जान ही गए हैं, लगभग वो सब जानते हैं। उसमें से पटना वाले जो एक नेता हैं, वो कह रहे थे कि हमारा के बेकार के फंसा दे रहे बरसन। हम तो शुद्ध समझे कि इसे समाजवादी विचारधारा के हैं हम। हाँ, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस से आया तो नीतीश जी के साथ किया। और तो मैं तो राजद के साथ जब नीतीश जी रहते हैं, तब तो हम समझे कि 40,000 से जीत जाते हैं। आज इंडिया के साथ तो कैसे 7-20 में तो कैसे जीत गए। अब कौन नेता है आप लोग समझिएगा, अब बाकी लोग को हम नहीं जानते हैं। फिर ये भी चर्चा है कि दिल्ली वाले जो नेता हैं लोग, वो लोग जो सांसद हैं 12, उनको मतलब तोड़ने में लगे हुए हैं कि अब नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर कितना दिन बा, ऐसे हमनी को ऐसा कल जाओ कि अब नाव छोड़ई। अब नाव के जो समझे कि से नाव बा, ऐसे ना नाव चलावेला ऐसे पानी के। हाँ, ओकर अब समझे थे। ये सब देखो चर्चा बा। अभी चर्चा में सच्चाई कितना बा, ये तो भगवान जानी हन कि दूसर कोई जानी, या काली माई जानती हन कि तू जानब। अदृश्य शक्ति जो है वही नहीं जानेगी जी, जो है हम में तुम में खड़ग कम में घट घट व्यापे राम, तो उहे देखत हुए राम जी। लेकिन ये चर्चा बा। अब वही चर्चा की, अब उन्हें तैयारी भी बा राजद में।
तो अब उस चर्चा में कितना दम बा। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कुछ सीटों को लेकर के चर्चा करने के लिए भी हो सकता है बातचीत करे भाजपा से। मिलेगी सीट सर वहां पर, क्या लगता है आपको? मिल सकती है दूसरी। क्योंकि पूर्वांचलियों का मुद्दा जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। भाई तो वहां मिलने में क्या दिक्कत है? अभी नीतीश कुमार तो ले ही सकते हैं 2 सीट, 2 ही सीट ना मांग रहे हैं, ज्यादा तो मांग नहीं रहे हैं। भाई कहेंगे कि जिस तरह कृष्ण ने 5 गांव मांगा था तो हम 2 सीट मांगता नहीं। अब वो लोग तो दूजी और मैंने क्या कहते हैं, दुर्योधन है नहीं, वो तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण मांगत रहन। ये तो मित्र हैं लोग, तो मुझे लगता है कि दे देंगे। मुझे लेकिन लगता है कि 2 सीट के लिए गए हैं, बड़ा अटपटा सा मुझे लगता है। तो संजय झा हैं कार्यकारी अध्यक्ष या ललन सिंह बाबू हैं, वहाँ वो लोग ही बतिया लेते हैं, मैसेज आ जाता है, फोन से भी बात हो जाता है। उसके लिए नीतीश कुमार को जाना पड़े, अव्यवहारिक लगता है मुझे। देखो, पहला है कि वो संवेदना प्रकट करने गए हैं, अब उसके आड़ में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये समझने वाली बात है। कुछ जो चर्चा है, अब उनके साथ जो है कौन गया है, तो ये है कि देखो कोई वहां कांग्रेस का बड़ा नेता था, इसकी चर्चा है। बड़ा नेता क्यों था वहां? मनमोहन सिंह के घर में जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो वहां क्या जरूरत है? भाई कांग्रेस तो पूरा साथ शुरू से ही रही, तो आज रहने का क्या जरूरत है? और कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर पोस्टर भी लगा था। कैसा पोस्टर लगा है नीतीश कुमार का और नायडू का कि आप लोग भाजपा छोड़ करके साथ आइए, ये पोस्टर भी लगाता है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा। तो कुछ जरूर बात होगी। बीपीएससी अभ्यर्थी कल पूरे दिन पटना में जिस तरह से हंगामा हुआ सर, वो लोग सड़क पर उतरे, गांधी मैदान पहले गए, वहां पर प्रशांत किशोर भी पहुंचे। क्या लगता है आपको, क्या परिणाम होगा इसका? सरकार झुकेगी, आयोग झुकेगा अभ्यर्थियों के सामने? मुझे लगता है इसमें झुकने जीतने और हारने की बात नहीं है, मैं इसको जीत और हार, और ये जो आंदोलनरत जो छात्र हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, ये जीतने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये अपना न्याय चाहते हैं, और जहाँ धर्म होता है वहीं न्याय होता है, और न्याय अगर हम जीत हार में देखेंगे तब। फिर मैं कहता हूँ कि ये बेचारे जो हजारों छात्र जो हैं, वो क्या एक छोटा सा डिमांड कर रहे हैं कि आप परीक्षा इसको पीटी रद्द करके और दूसरा करा दीजिए। क्या दिक्कत है सरकार को? कई बार ऐसा हुआ है। बट नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब इनको जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र अभ्यर्थी जो कर रहे हैं, अब तुमको जो है शिक्षा सत्याग्रह नाम से वो 18 तारीख से ही गर्दनी बाग में आमरण अनशन कर रहे हैं। कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में गए, ठीक होकर के आए। तो ये क्या है? सब ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीपीएससी जो है वो मतलब कठोर रुख अपना रहा है, अडिग है कि ना हो हम परीक्षा करेबे करब। तो कल तो जो हुआ उसमें प्रशांत, देखो इन लोगों का समर्थन जो है पूरा अपोजिशन कर रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके समर्थन दिया, राहुल गांधी ने ट्वीट करके समर्थन किया और कहा कि इसे एकलव्य का अंगूठा काट रही है बिहार सरकार। प्रशांत किशोर जमे हुए हैं शुरू से ही एकदम, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों के आंदोलन से डर करके दिल्ली भाग गए। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं मैं देख रहा हूँ, ये तो एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन तब है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो जेन्युइन है और सही है, और प्रशांत किशोर के आने से या टोटल अपोजिशन, तेजस्वी का भी आया है समर्थन में। तेजस्वी 2 बार गए भी वहाँ उनके कि हम आपके साथ हैं। दीपंकर भट्टाचार्य ने भी रखा है, आज ही का दिन कुछ करने वाले हैं वो। फिर पप्पू यादव का भी है कि हम बिहार बंद और क्या क्या करेंगे। यही तो सवाल है सर कि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग भी जा रहे हैं बस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं। कोई कहते हैं हम ये करेंगे, कोई कहते हैं हम ये करेंगे। एकजुट होकर के नहीं लगता है कि मांग रखनी चाहिए थी, एकजुट होना चाहिए था लोगों को, तब जाकर के ज़्यादा असर पड़ता।
कोई नेता जाता है कहता है कि चलिए हम गांधी मैदान ले चलते हैं, कोई कहता है हम 1 तारीख को भारत बंद कर देंगे, कोई कहता है कि हम ये करेंगे, इस तरह से। देखो है क्या कि जैसे 74 का जो छात्र आंदोलन था, कांग्रेस सरकार को गिरा दिया जब चुनाव हुआ, तो श्रीमती इंदिरा गांधी डर गई थी, तो एक नेतृत्व करता थे जिन पर सबको विश्वास था, जिनको सियासत से कोई लेना देना नहीं था, सियासी लाभ भी नहीं चाहिए था, जो तुमको जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व था, वो तैयार हो गए थे। मुझे लगता है कि और उसी आंदोलन से निकले हुए लालू यादव हैं या नीतीश कुमार भी हैं, ये जान लीजिए। तो नीतीश कुमार, इस तरह के जो आंदोलन होते हैं छात्रों के और जो आक्रोश होता है, वो समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। नीतीश कुमार के आने के बाद मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव स्टेप ही विल बी टेकिंग और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये तो इनका तो डिमांड है, डिमांड पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा था, लाइव चल रहा था कि क्या क्या चाहते हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं उससे। और बल्कि ये बढ़िया बात कहा प्रशांत किशोर ने कि आई एम नॉट हियर एज ए लीडर, मैं जनसुराज के साथ जुड़ा हूं इसलिए मैं नहीं आया हूं, चूंकि नैतिकता के आपका आंदोलन सही है, आपका डिमांड सही है, दैट इज व्हाई आई एम विथ यू, यही ना कहा उन्होंने। और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। अब तुम्हारा जो सवाल था कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं, तो पॉलिटिशियन हमेशा अपना दोनों बगली में रोटी रखता है, तो रोटियां कहाँ सकी हम, जहां आज छुई सकी है वो अपना छोड़ देगा जी। वही माने पूरा उसी पर क्या कह जाई, हर चीज अब वही में बा, तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर बार बार जिक्र कर रहे थे कल किसान आंदोलन का, फिर हमने तस्वीर भी देखी कि जब गांधी मैदान से अभ्यर्थी बाहर निकले तो सड़क पूरा जाम हो गया, सड़क पर बैठ गए, उसी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई। क्या लग रहा है कि बार बार जो याद दिला रहे थे इसी तरह का कुछ होगा, जिस तरह से किसान आंदोलन में सड़क जाम कर दिया गया था, सड़क पर बैठ गए थे किसान, ऐसा कुछ होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहा ना, कल लाठीचार्ज तो हुआ नहीं। याद दिलाने के पीछे का कारण? याद दिलाने के पीछे कि उस आंदोलन का परिणाम निकला था, केंद्र सरकार बैकफुट पर गई। मुझे लगता है कि वही करेंगे, और आंदोलन से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, वो समझते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव कोई न्यूज 1-2 दिन में लेट नीतीश कुमार कम बैक टू पटना। ऐसा थोड़ा है कि जहां वो है वहां से ही नजर नहीं रखे होंगे, आइए वहां से भी नजर रखे होंगे। तो उनके आने के बाद निश्चित जो है, और मैं भी कहता हूं कि उनका जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, कहीं से भी गलत डिमांड नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उनसे जब नीतीश कुमार को लेकर के पूछा गया कि क्या साथ लेंगे, तो कह रहे हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी अब नहीं मारेंगे, पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है नीतीश कुमार को साथ लेना। अब वो न कह रहे हैं तो गर्दन के ऊपर से कह रहे हैं कि गर्दन के नीचे से कह रहे हैं, लगा करके समझे कि इसे देखना पड़ेगा ना। उनके नेता लोग तो नो एंट्री वाला बोर्डे हटाने में लगे। तो ये होता है कि हम हई बोलब तू हई बोली है, आओ ऐसे पीछे होता है ना, पीछे भाई वीरेंद्र ने कहा कि स्वागत है, अभय कुशवाहा कह रहे हैं कि नो एंट्री का नहीं होता है, तो ये क्या है? इनसे बिना समझे बोल रहे होंगे। अगर बोल दिए हैं जो कहे कुल्हाड़ी मारने के बाद, तो भाई वीरेंद्र अब अभय कुशवाहा को आप डांटे हैं, बोले कि क्या ऐसा बोल दिया, हमसे बिना पूछे स्वागत है। मैं समझ रहा हूँ कि कुल्हाड़ी लेके आओ तान, नया नया कुल्हाड़ी बनोले बन हमने काट दिया ना गोड़वे नालंदा से है। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन है बोल रहे हैं, वो तो अंदर से एकदम चाहते होंगे कि जल्द जीत गारंटी ना है। नीतीश जहां है वहां जीत गारंटी है, जीत की गारंटी है। आज के दिन में बिहार की राजनीति में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, भाई पप्पू यादव भी कहा था कि जोरन हवन, तो जहां जोरन रहे वो ये ना समझे कि बिना हाँ दही जमेला। पप्पू यादव इतना मानला ना, जब उनका भी हम एक जगह मैं इंटरव्यू देख रहा था कि वो तो जोरन बिना जोरन के कैसे हुई, जोरन माना तड़ा ना जी।
ऑफ कोर्स उनके पास आरजेडी और भाजपा से कम वोट बा, लेकिन इतना बा ना कि जोड़न जोड़ दी हन। चिराग पासवान को लेकर के भी जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, अगर उनके पिता होते उनके जगह पर तो जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह ने बयान दिया, इस्तीफा दे देते वो मंत्रालय से, मंत्री पद से इस्तीफा दे देते। क्यों ऐसे टारगेट कर रहे हैं चिराग पासवान को? मुझे लगता है कि चढ़ा रहे हैं। तो इतना अपरिपक्व पॉलिटिशियन थोड़े हैं, वो भी सियासी राजनीति न करते हैं। विरासत की राजनीति उनको भी मिली है, विरासत की राजनीति तेजस्वी को भी मिली है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी समझ जाए कि राजनीति करके आंदोलन करके, जैसे उनके पिताजी तपे तपाए नेता है, कितना पुलिस के मार किरण भगवान है फलान ढिकान है ना जी, वैसे ही रामविलास जी हैं। रामविलास जी के पुत्र जो है रामविलास जी भी तपे तपाए नेता थे, तो उनको भी विरासत में मिली है, इनको भी विरासत में मिली है। अब यह है कि लालू प्रसाद का वोट बैंक जो है 32% है, 31-32 MY का है तो ज़्यादा है, इनका 5% है, लेकिन पूंजी तो है इनकी, पूंजी है ना भाई इनकी। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से जो बयान दिया है उन्होंने, वो एक चढ़ाने का है कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, तो मंत्री पद भी छोड़ छाड़ दे से वही खातिर सब कुछ होता। आप भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए कि मुख्यमंत्री बन जाए तो ढेर काम करब, हई करब हव करब, 2500 रुपया दे तो हई दे, मुख्यमंत्री बनिएगा तबे ना। और उनका कहता कि छोड़ दे से बयान दे दिए तो फिर मामला ना गड़बड़ा जाए, तो मामला गड़बड़ा वाला काम करस माने ये तुझे। सोशल मीडिया पर सिंगर देवी को जो है बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं जब से वो गाना वाला मामला हुआ है बापू सभागार में। उनके तरफ से भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े नेता उस दिन वहां पर मौजूद थे और जिस तरह की घटना हुई, बापू का गीत गा रहे थे और उसका विरोध किया गया, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो उन बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कार्रवाई करना चाहिए। सही मांग है उनकी? अब उनकी मांग है, अब सही है कि गलत है मैं उस पर क्या बोलूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बापू की प्रार्थना थी जो करते थे वो बापू सभागार में, और उसमें जो बापू ने अपने से जोड़ा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और मैं सुन रहा था जो विरोध लोग कर रहे थे उसमें कि अल्लाह का नाम इससे हटाओ, अल्लाह क्यों अल्लाह का नाम हटाए? यह देश किसी एक का थोड़े है, ये देश अल्लाह जो को मानते हैं उनका भी है, क्रिश्चियन जो है उनका भी है, वाहे गुरु का भी है। सबसे बड़ी बात है कि जब बापू को मानते हैं तो बापू के विचारधारा से कैसे? भाई वो गलत है, वो इसलिए आहत हैं, देवी आहत हैं, उनको घबरा गई कि क्या होगा, जो जिस तरह से उनका बयान आ रहा है अब, और कह कि मैं बराबर ये गाता रहूंगा। सब लोग गाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहाँ नहीं बचता है जी उनका, हर एक सरकारी कार्यक्रम में बचता है। लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति जो करते हैं वो खरहा के चाल से करते हैं, लेकिन हारते हैं, क्योंकि जीतता कछुआ ही है। कछुआ खरहा में हुआ था ना जी, तो खरहा की तरह जो राजनीति करते हैं, दिखता है बड़ा मार करते हैं, लेकिन वो जीतते नहीं हैं, उसमें दम नहीं होता है आपको। क्योंकि ये हमारा जो बनाने वाले जो हमारे देश को बनाए, हमारे समाज को बनाए, सबको मिला करके लेकर के चलने की बात होती है। मैंने इस पर एक किया भी था कार्यक्रम, और देवी का ये कहना मैंने अब अचानक हो गया ना, अब तो उन्होंने माफी मांग लिया, तो उसको भी अब करें कि मुझे माफी नहीं मांगना चाहिए था, ये मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, तो यकीनन गलती हो गई, क्यों माफी मांगेंगे? हम बापू का भजन गाएंगे, हम माफी मांगेंगे? डर जाएंगे? खड़ा रहना चाहिए। हम भी गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दो भगवान, कहां से खराब हो गया? आखिरी सवाल है सर, आचार्य किशोर कुणाल जी का कल निधन हो गया, आपके मित्र भी थे, क्या ऐसा है जो उनसे सीखना चाहिए आज की पीढ़ी को? सबसे पहले तो इनसे सीखना चाहिए कि कैसे जो है कर्म के प्रति, माने होता है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। भगवान भी कहते हैं कि भजन तो मेरा करो, लेकिन जो कर्म हमने दिया वो करते रहो। किसान हो तो किसानी करो, छात्र हो तो पढ़ो, माने जो भी बनाया गया है व्यवस्था वो करते रहो। और
उनमें एक चीज मैंने देखा कि विशुद्ध जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। और हमको एक बार उन्होंने कहा था, हमने अपने कार्यक्रम में कल बताया भी था कि हनुमान जी से उनका दर्शन हुआ था, समझ ना, प्रयागराज कुंभ के समय कभी। हमने इंटरव्यू में हमसे कहा था उन्होंने। और बनावटी आदमी नहीं थे, सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए आसाराम बापू के बारे में, जब गुजरात कैडर के आईपीएस थे ना, तो गुजरात का माने वहाँ बापूराम आसाराम बापू क्या चीज हैं सबसे पहले इन्होंने ही खुलासा किया था। हाँ, उसके खिलाफ उन्होंने केस दायर किया था। हाँ, आसाराम बापू माने कि ये नकली और फर्जी बाबा है। हाँ, उन्होंने केस उस किया था, एएसपी थे जहाँ इनका आश्रम था, आश्रम बनाए थे। देखो बाद में सही साबित हुआ। और सबसे बड़ा मृदुभाषी थे वो, कभी हमने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। और राम का भक्त, राम के प्रति जो समर्पण भाव, संस्थापक सदस्य है ट्रस्ट का जी वहाँ पे। और जब भी अयोध्या को लेकर के कब हुआ, चाहे बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हो, इनको बुलाया जाता रहा। चाहे कांग्रेस के समय में भी इनका पार्टी पॉलिटिक्स से कभी कोई जो है उस तरह से नहीं कि इस पार्टी के हो जाए तो उस पार्टी के हो जाए, उस पार्टी को हो जाए, सबके साथ जो है सब इनको मानते थे। लेकिन अंत में हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अपनी इच्छा का अपने मुंह से प्रकटीकरण नहीं किया, लेकिन एक हिंट माने एक जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से कि एमएलसी वो नहीं बन पाए। अगर नीतीश कुमार चाहते एक से एक गोइला बनला भट्ठल आदमी के एमएलसी लोग बना देता है, उनको मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से एक एमएलसी बनना चाहिए था उनको। हाँ, बनाना चाहिए था। और नीतीश कुमार ही बना सकते थे, लालू तो बना नहीं सकते थे, इसलिए कि लालू से उनकी बहुत ज़्यादा, मैंने लालू प्रसाद यादव देखे दलित पुजारी उन्होंने रखा है, दलित बहु रखा। मने एक होता है ना कि बेटा लव मैरिज कर रेलस कोनो जात से, तो चलो अब का करी बेटा, कोई रेलस रे दादा हमारा का करी, अब हमारा बस में बा बेटा, नहीं होता है इंटरकास्ट या इंटर नहीं, इन्होंने नहीं, लड़की है, लड़का, जो भी इंसान होता है, नर हो नर, वो उसमें कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब एक है, इंसान है। इंसानियत को सामने रख करके वो कोई बात सोच देते हैं, जान लो। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।